एक बार एक लड़की होती है, वो बहुत भक्ति करती है और भक्ति करते हुए वो मतलब इतनी चूर हो जाती है कि उसको किसी चीज की सुध नहीं रहती। अब एक चोर होता है जो कि देखता है उसको कि ये तो बहुत भक्ति भाव इसके मन में है, मैं इसको आराम से बेवकूफ बना सकता हूँ, आराम से इसको अपनी बातों में फंसा सकता हूँ। अब क्या होता है कि वो जो चोर होता है साधु का वेश धर के उस लड़की के सामने आ जाता है और कहता है कि तेरी भक्ति भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे को क्या नाम है गुरु से मैं तेरे को तेरे भगवान से मिलवा सकता हूँ। वो कहती है कि प्रभु अगर आप ऐसा कर दो तो मेरे तो मजे ही आ जाए, उसके लिए तुझे मेरे से गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो बोलता है कि तू अपने घर से कई सारे धन दौलत लेकर आ और जंगल की तरफ चल जाना होगा, तेरे को जंगल की तरफ मुझे मिलियो और वहां पे मैं तेरे को गुरु मंत्र दूंगा जिसको तू पढ़ने से तू भगवान को पालेगी। अब क्या होता है कि वो चोर तो उसको अपनी बातों में फंसा रहा होता है, लेकिन वो पूरा विश्वास करती है उस बात पे, उस बात को दिलो जान से मानती है। वो अपने, क्योंकि राजा की बेटी वो होती है, वो अपने सारे जेवर वगैरह लेकर आती है और उसको वहां पे गुरुजी को उस चोर को लाके दे देती है। अब वो जब दे देती है तो वो चोर बोलता है, वो चोर क्या करता है, सारा एक ढोंग करने के बाद उसको पेड़ से बांध देता है, उस लड़की को पेड़ से बांध देता है। अब पेड़ से जब वो बांध देता है तो वो लड़की को बोलता है कि मैं जब तक ना आऊं, तेरे को गुरु मंत्र ना दूं, तू ये रस्सी मत खोलियो और ना ही किसी को खोलने दियो। वो कहती है ठीक है गुरुजी मैं यही करूंगी। वो सारा माल लपेटता है और ले जाके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो तो चला जाता है, लेकिन कई दिन तक वो भूखी प्यासी वहीं खड़ी रहती है और कहती रहती है मेरे गुरुजी आएंगे और मुझे इस बंधन से मुक्त कराएंगे। अब तो वो राजा की बेटी होती है, राजा परेशान, मेरी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, पूरा सब जगह की सेनाओं को दौड़ा देता है कि बताओ वो मेरी बेटी कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। वो जाती है सेना और ढूंढने लगते है, तब उसको पता चल जाता है कि उसकी बेटी जंगल में बंधी हुई है। वो राजा आता है और कहता है कि बेटी तू यहाँ पे क्या है, चल मैं तेरे को लेने आया हूँ, मैं तेरा बंधन किए किसने तेरे को बांधा, मैं इसे खोल देता हूँ। अब वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं पिताजी ऐसा आप बिल्कुल कतई मत करना, मुझे गुरुजी यहाँ पर छोड़ के गए, मैं ऐसे ही रहूंगी और ऐसे ही खड़ी रहूंगी जब तक मेरे गुरुजी आकर मेरा बंधन नहीं खोलते, मैं नहीं यहाँ से हिलने वाली। वो राजा बहुत उससे बहस करता है कि नहीं वो चोर था जो तेरे को ठग के ले गया, तू बहुत सारे गहने लेकर आई थी लेकिन सब वो चले गए, वो चोर था, तू मेरी बात मान, तू घर चल, ये वो करके वो घर लेके जाने को बोलता है। लेकिन वो घर नहीं जाती, वो अपने गुरु की बात पे पूरा विश्वास रखती है। उस एक इंसान जो चोर होता है उसकी बात पे विश्वास रखती है। अब जब ऐसा विश्वास होता है तो राजा वापस चला जाता है, भगवान का आसन डोल जाता है। भगवान कहते हैं नारद जी को कि ये कौन सा भक्त है जो भक्ति कर रहा है, जाओ तुम जरा उसको समझाओ कि वो अपनी भक्ति छोड़ दे। अब भगवान उसकी परीक्षा के लिए नारद जी को भेजते हैं। नारद जी भी वही जो राजा उसके पिताजी ने समझाया कि बेटा जिस इंसान ने तेरे को यहाँ पर बांधा है वो एक चोर है, वो कोई साधु या कोई गुरु नहीं है, तो तू मेरी बात मान, तू ये सारा सब छोड़ और घर जा, राजा तेरे पिताजी बड़े परेशान हो रहे हैं। वो कहते नहीं नहीं प्रभु मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आप मुझे बताओ नारद जी, मेरे गुरु जी की कितनी बड़ी तपस्या है, मुझे नहीं पता वो चोर है या कौन है, मुझे इतना पता है कि मेरे गुरु जी ने मुझे यहाँ पे बांधा और आप मेरे सामने खड़े हो, आपका दर्शन लेना कोई मजाक वाली बात है, आप मेरे सामने हो तो मैं अपने गुरु जी को छोटा कैसे मान सकती हूँ। मैं उनकी बात पे पूरा अटल हूँ और डेफिनेटली जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। वो परेशान हो जाते हैं, जो नारद जी होते हैं फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसी भक्ति है ये, मेरे को तो, मैं तो हार गया, मैं वापस जा रहा हूँ। वो फिर भगवान के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं हे शिव, ये जो लड़की है ये आपकी भक्ति, ये अपने गुरु के ऊपर अटल विश्वास करे बैठे हैं और जब तक गुरुजी नहीं आएंगे ये नहीं खुलने वाली, आप ही को जाना पड़ेगा उन्हें समझाने के लिए। फिर स्वयं भगवान शिव उतर के आते हैं और उस भक्त को बोलते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इस बंधन को खोलो और जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारे पिताजी बड़े परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले तो वो उनको प्रणाम करती है क्योंकि वो उनकी भक्त होती है। उसके बाद वो शिवजी जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं वो चोर थे, वो शिवजी जी वो कोई साधु संत या नहीं थे, तो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, आप घर जाओ, आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं। वो लड़की फिर वही बात बोलती है कि भगवान मेरे गुरु की ताकत आप देखो, आपको धरती पे आना पड़ा, मेरे गुरु की ताकत है, मेरे गुरु का बंधन इतना जबरदस्त है कि अभी तो मैंने मंत्र नहीं लिया और मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो अपने गुरु जी पर इतना विश्वास करते हैं और उस विश्वास का नतीजा क्या होता है कि भगवान को स्वयं धरती पे आना पड़ता है। वो फिर भगवान से वही बात बोलती है कि जब तक मेरे गुरु जी नहीं आएंगे मैं ये बंधन नहीं खोलने वाली। तो वो भगवान भी
उसकी भक्ति को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और नारद को कहते हैं कि उस इंसान को ढूंढो जिस इंसान ने इसको यहाँ पे बांधा है। वो जगह जगह जाते हैं नारद जी और उस इंसान के पास जाके बोलते हैं कि भाई तू किसी को बांध के आया है, वो तेरा इंतजार कर रही है और जा उसको खोल दे वरना तेरे को बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। वो व्यक्ति वापस आता है अपना सर झुकाए हुए और उस लड़की को खोल देता है और वो खोलने के बाद पहला काम करती है अपने गुरु को प्रणाम करती है, अपने गुरु के चरणों में गिर जाती है कि प्रभु आपने मुझे एक ऐसा बंधन दिया जिस बंधन के बंधते हुए भगवान शिव को मेरे को दर्शन देने पड़े, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। भगवान शिव भी वहीं खड़े होते हैं और सबसे पहले वो पैर छूती है अपने गुरु जी के और फिर छूती है भगवान शिव के। तो एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा छोटा सा शब्द जो मैंने आज आपको बताया, एक कहानी मैंने आपको सुनाई। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है लेकिन इसके पीछे का मर्म बहुत बड़ा है।